पैसा पर भी खेला कर रहे हैं। परसेंटेज कमीशन कहने का मतलब इनका पीसी का मतलब परसेंटेज कमीशन है। हाँ तो नहीं, 3 पद के लिए यहाँ है। हाँ, एक व्यक्ति दोहरा प्रत्याशी नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता। 3 नाम उछल करके आया है स्टैंडिंग 1 के लिए, हाँ, जिसमें मैं डॉक्टर केदारनाथ सिंह, दूसरा 10 वार्ड पार्षद जिनके पाले में रहेगा वही जीतेंगे। सदन में भी लोग बदल सकते हैं। वोट देते समय भी इसलिए जनता को थोड़े वोट रहना है, तो लिखा है कि किस महीने में दिख गए। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बात करेंगे दाऊदनगर नगर परिषद में होने वाले सशक्त स्थायी समिति के चुनाव को लेकर। हमारे साथ वार्ड पार्षद केदार प्रसाद सिंह हैं, केदारनाथ सिंह। इनकी पत्नी भी पुष्पा देवी वार्ड पार्षद हैं, पहले भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं, वरिष्ठ हैं नगर परिषद में फिलहाल। तो प्रश्न यह है, केदार भाई हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद है। प्रश्न यह है कि सशक्त स्थायी समिति का जो चुनाव हो रहा है उसे लेकर क्या राजनीति चल रही है? आप लोग पैसा पर भी खेला कर रहे हैं। आपके साथी एक वार्ड पार्षद ने लिखा 25,000 बयाना शुरू। नहीं, ऐसा नहीं कोई बात है। आपका वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने लिखा है, वो ऐसे ही कमेंट किया है। अच्छा, हंसी मजाक किया था। हाँ। कोई पार्षद पैसा नहीं लेगा और न कोई कैंडिडेट पैसा देगा, ओपन रूप से तो नहीं देगा। हाँ, तो कोई देता है, कोई स्वीकारता है न देने का स्वीकार है, नहीं का। और स्टैंडिंग कमेटी में जो रहता है या रहा है, हम भी रहे हैं करीब 1.5 साल, पौने 2 साल हमने रहा। तो वहाँ पे किसी भी तरह का स्टैंडिंग कमेटी के लिए अलग से न तो कोई फंडिंग है और न वहाँ पे कोई पीसी है। पीसी तो है, परसेंटेज कमीशन कहने का मतलब इनका पीसी का मतलब परसेंटेज कमीशन है। हाँ, तो वहाँ स्पेशली नहीं है। अच्छा, स्पेशली स्पेसिफिकेशन में हाँ। स्टैंडिंग कमेटी का कहीं से कोई कमीशन नहीं है। तब इतना लोग तट ऊपर क्यों रहते हैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर? स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए पहले चेयरमैन के द्वारा मनोनीत होता था। ठीक है, अब बिहार सरकार, बिहार नगर पालिका अधिनियम में बदलाव हुआ और उसमें के पास उसके बाद जो है पार्षदों के बीच से पार्षद अपना कैंडिडेट स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनेंगे, जो 1, 2, 3 3 पद के लिए है। हाँ, तो नहीं 3 पद के लिए यहाँ है। कहीं 5 है। जो नगर परिषद का ABC ग्रेडिंग है, हाँ, तो उसमें A में है 7 से एगो, B में है 5 मेंबर है, C ग्रेड में अपना नगर परिषद दाऊदनगर आता है, तो यहाँ पर 3 मेंबर हैं हम लोग। तो 3 मेंबर का चुनाव पार्षद के बीच में होना है और उन्हीं सब पार्षदों में से 27 पार्षद हैं यहाँ पे। 27 पार्षद में से अब एक स्टैंडिंग नंबर 1 का कितना सदस्य हैं होंगे खड़ा, कैंडिडेट बनेंगे, प्रत्याशी कितना बनेंगे वो तो उस समय पता चलेगा। और स्टैंडिंग 2 में कितना बनेंगे, स्टैंडिंग 3 में कितना बनेंगे। तो जो स्टैंडिंग 1 में बनेंगे कैंडिडेट, वो स्टैंडिंग 2 में नहीं बनेंगे। अच्छा, माने एक व्यक्ति दोहरा प्रत्याशी नहीं हो सकता है। बिहार नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत नया संशोधित 2026 में आया है ये नियम। अच्छा, कि और एक वार्ड पार्षद एक ही पद के लिए नामांकन कर सकता है। दोबारा नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन एक पद के लिए जैसे दाऊदनगर नगर परिषद के विशेष में कहा जा रहा है, चर्चा यह है कि 11-12 कैंडिडेट हैं, 1 दर्जन। नहीं, तो अभी तक तो 3 नाम उछल करके आया है स्टैंडिंग 1 के लिए। हाँ, जिसमें मैं डॉक्टर केदारनाथ सिंह, दूसरा भूपेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ चिंटू मिश्रा और तीसरा बसंत कुमार मालाकार। तो 3 जब एक ही पद पर लड़ेंगे तो 3 में से कोई एक ही जीतेगा, 2 तो नहीं जीतेंगे। नहीं जीत पाएंगे। तो जो मेजॉरिटी वोट जिसके पास रहेगा वो विजयी होगा अपना, वो चुनाव विनर कैंडिडेट बनेंगे, सर्टिफिकेट प्राप्ति उनको होगा। सेम वही है। सेकंड और दूसरे पद के लिए कितने लोग हैं? दूसरे पद के लिए लगभग 6 नाम है। दूसरे पद के लिए? हाँ। अच्छा, कौन लोग हैं उसमें? पूर्व स्टैंडिंग कमेटी सदस्य ये परवीन कौसर है। हाँ, आपको जय गोविंद जी हैं, जय गोविंद प्रसाद। हाँ, सीमन कुमारी। हाँ, और ये क्या बोलते हैं 15 वार्ड की है। अच्छा, हाँ, 15 वार्ड की है। फिर आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 की है।
14 नहीं है, 14 वाली नहीं है, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो सकता है कैंडिडेट, 20 के। हाँ, 20 के जो वार्ड हाँ, पार्षद हैं वो हाँ, कैंडिडेट हो हाँ, सकते हैं। हाँ, क्योंकि वार्ड पार्षद कई महिलाएं हैं, इसलिए हाँ, नाम आप याद नहीं हाँ, कर पा रहे हैं। नहीं 3 वाले भी हैं, कंफर्म है। वार्ड पार्षद 5 वाले भी हैं, 3 और 5 के भी वार्ड पार्षद 4 वाले भी हैं। 4 हाँ, और फिर आ जाएगा स्टैंडिंग थर्ड में। हाँ, तो स्टैंडिंग थर्ड में लगता है कि 3-4 उम्मीदवार हैं, मतलब 1 दर्जन से कम उम्मीदवार नहीं रहने जा रहे हैं। लगभग। तो ऐसी परिस्थिति में तो मान लीजिए कि अगर स्टैंडिंग 1 के लिए 3 प्रत्याशी हैं, तो 9 या 27, मतलब 10 वार्ड पार्षद जिनके पाले में रहेगा वही जीतेंगे। ये कोई जरूरी थोड़े है, सबको वोट समान रूप से थोड़े मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, मतलब उसमें वही अगर मतलब एक एवरेज मान के हाँ, चलिए हाँ, तो 10 जिसके पास चाहिए। मेजॉरिटी रहे, हाँ, तो 10 बहुमत लगभग जिनके रहेगा। पास रहेगा वो निश्चिंत हाँ, रहेंगे। निश्चिंत रहेंगे। 9 में भी वो निश्चिंत नहीं रह सकते, नहीं रह उधर भी सकते। जा सकता है। हाँ, 9 या 27। 9 या 27 है। हाँ, और चुनाव एक ऐसा प्रक्रिया है कि वहाँ सदन में भी लोग बदल सकते हैं, वोट देते समय भी लोग इसलिए बदल सकते हैं। मिनिमम 14 वोट का वहाँ पे जरूरत पड़ेगा ही, बहुमत के आधार पे 14 वोट चाहिए। 14-15 वार्ड पार्षद हाँ, इसके पाले में हाँ, रहेंगे, वो व्यक्ति बनेंगे। तो फिर भी खेल नहीं हो रहा है पैसे का। ना, अभी मेरे समझ से तो नहीं तो है। जब आप जानकारी सीनियर वार्ड पार्षद हैं, आप सशक्त स्थायी समिति सदस्य रहे हैं, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि 25,000 बयाना शुरू लिख रहे हैं, तो उस पर तो आप लोगों को तो कम से कम प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी कि भाई आप ऐसा मजाक मत करिए कि जनता में मैसेज गलत जाए। जनता को थोड़े वोट रहना है, तो जनता कहेगी ना कि देखिए वार्ड पार्षद 25,000 में बिक के सशक्त स्थायी समिति सदस्य हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार है, लिखने बोलने का, बोलने का है, वो बोलते जाएं, लिखते जाएं। पार्षद लोग अपना मुंह खोल करके किसी भी कैंडिडेट से अपना पैसा की डिमांड नहीं किया है, नहीं कर रहे हैं। हैं। तैयारी जबरदस्त है। हाँ, 14-15 वोट की तैयारी है। 14-15 वोट की तैयारी चाहिए ही, तभी कोई कैंडिडेट जीतेगा। तो चर्चा आ रही है कि दिग्गज वार्ड पार्षद तथा कथित दिग्गज अगर तो हमने तो लिखा है एक हमारे तो उस दिग्गज पत्रकार के वार्ड पार्षदों में तो 3 एक जगह अगर रहेंगे तो 3 में तो कोई एक ही आएंगे, तो 2 दिग्गज तो चले जाएंगे। हाँ, तो हम तो लिखा है कि किस मायने में दिग्गज, किस मायने में दिग्गज का क्या अर्थ होता है, हम तो लिखे हैं, उस पर प्रतिक्रिया हमने दिया है। और चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? और 16 तारीख को नॉमिनेशन है, वो चुनाव है, उसी दिन सब कुछ परिणाम आ जाएगा। परिणाम आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक, धन्यवाद आपको भी।